हेलो डियर। आज कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस करवा रहे हैं इस वीडियो में। तो बेसिकली मेरा कहना मतलब ये है कि हम अगर क्वेरीज लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे और कैसे लिखना चाहिए, और कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इसको थोड़ा सा आप देखो और समझो, एक ही तरह से एक रिवीजन है। ठीक है। इसमें हम दो टेबल यूज कर रहे हैं, टीचर एंड पोस्टिंग। टीचर में आपके कार्डिनलिटी हो जाएगा 8 और डिग्री हो जाएगा आपका 8, और पोस्टिंग जो है डिग्री और कार्डिनलिटी सेम है 3 3। तो हम पहला क्वेश्चन करेंगे। देखिए कैसे करना होता है। टू डिस्प्ले टीचर्स नेम एंड सैलरी एंड एज, क्या क्या देखना है? टीचर्स नेम, सैलरी एंड एज। तो डिस्प्ले करने के लिए सिलेक्ट कमांड सिंपल जाएंगे, सिलेक्ट नेम, नेम, सैलरी, एज। ये देखना है। अच्छा, ये पहले देख सकिए कि ये जो तीनों फ्री एट्रीब्यूट है किस टेबल से बिलोंग करता है। ये बिलोंग करता है टीचर टेबल में। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम टीचर। अच्छा, और क्या है इसमें? जो मेल टीचर है और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से हैं, तो इसलिए हमको क्या कंडीशन रह जाएगा, कंडीशन आ जाएगा मेल टीचर वेयर जेंडर इक्वल टू एम एंड डिपार्टमेंट इक्वल टू मैथमेटिक्स। आई होप यू अंडरस्टूड। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, टीचर्स नेम एज एंड सैलरी, टीचर्स नेम एज, टीचर्स नेम सैलरी एज देख लिया। और तीनों किस टेबल से हैं? टीचर्स टेबल में, सब फ्रॉम टीचर लिख दिया। तो कंडीशन क्या है? मेल टीचर हो प्लस मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से हो, तो इसको हमने ये लिख दिया। अब देखते हैं, इसको चेक करते हैं। आगे ओके, कम टू नेक्स्ट। टू डिस्प्ले डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एज, एज जो है डिफरेंट डिफरेंट एज है वो दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट डिफरेंट डिफरेंट, शो डिस्टिंक्ट। उसके बाद एज, कहां से? टेबल कौन सा है? टेबल सेम, फ्रॉम टीचर। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एज, तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट यूज कर लिया हमने। तो इसी को देखते हैं, चेक करते हैं। डिफरेंट है, सारे यूनिक दिख रहे हैं। देखो 33, 33 डुप्लीकेट नहीं है, एक बार दिखा रहा है। समझ में आ गया आपको? अब आ जाओ डिस्प्ले नेम बोनस। नेम और बोनस शो करना है। नेम कहाँ पे? टीचर टेबल में है। बोनस कहाँ पे? बोनस तो हमको निकालना है, बोनस तो किसी टेबल का एट्रीब्यूट है ही नहीं। सो बोनस आपका होगा 10% ऑफ सैलरी। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट नेम कमा, बोनस निकालना है। बोनस कैसे निकलेगा? 10% ऑफ सैलरी। तो ब्रैकेट स्टार्ट 10/100 इंटू सैलरी, ब्रैकेट क्लोज। आज क्या है? बोनस, बोनस। अच्छा, आप इसको बोनस को डबल कोट में रख सकते हो, नेम भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि ये सिंगल वर्ड है। बोनस फ्रॉम टीचर। ठीक है, देखते हैं इसको चेक करके।
आगे बोनस 12% आ गया, 1200 कितना है, 12,000, 12,000 का 10% 1200 आ गया, ठीक। अब आ जाओ नेक्स्ट, टू डिस्प्ले नेम एज एंड डिपार्टमेंट, तीन चीज दिखाना है। क्या दिखाना है? सिलेक्ट नेम एज डिपार्टमेंट, ये तीनों किस टेबल में है? टीचर टेबल में। सो हम लिखेंगे फ्रॉम टीचर। तो कंडीशन क्या है? अब फीमेल टीचर होना चाहिए जिनका एज 40 से 50 के बीच में होना चाहिए। फोयर टीचर मतलब जेंडर, फीमेल मतलब जेंडर, जेंडर इक्वल टू एफ एंड एज बिटवीन 40 एंड 50। ठीक है, देखिए टू डिस्प्ले नेम एज डिपार्टमेंट, नेम एज डिपार्टमेंट में ऐसे तीनों चीज दिखाना है, बट आपको सोचना चाहिए तीनों किस टेबल में है। हमारे इस तीनों है किस टेबल में? आपकी टीचर टेबल में। तो फ्रॉम टीचर लिख देंगे। कंडीशन क्या दे रखा है? जेंडर फीमेल होना चाहिए और एज 40 से 50 के बीच में होना चाहिए। तो 40 टू 50 मतलब बिटवीन। तो हम इसको चेक करते हैं क्या सही है या गलत। एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब जेंडर फीमेल है और 40 से 50, जेंडर फीमेल 40 से 50 एज नहीं है, जेंडर फीमेल है 40 से 50 नहीं है, जेंडर फीमेल 40 से 50 नहीं है, तो इसलिए एम्प्टी शो कर रहा है। आंसर कुछ भी हो तो कमांड ठीक है ना। हैव यू गॉट? समझ में आ गया? नेक्स्ट आ जाओ, टू डिस्प्ले टीचर नेम हैविंग एस कैरेक्टर, उन टीचर का नाम दिखाना है जो जिस टीचर्स के नाम में कैरेक्टर एस हो। टीचर नाम कहां पे है? टीचर टेबल में। और वो आगरा या दिल्ली का हो, तो आगरा दिल्ली किस टेबल में है? आगरा दिल्ली जो है वो पोस्टिंग टेबल में है। तो दो टेबल आ गया, मतलब ज्वाइनिंग। तो दिखाना क्या है? टीचर नेम। तो हम लिखते हैं सिलेक्ट नेम, बट ये जो अगर हम दो टेबल यूज कर रहे हैं, अब तो करेक्शन बाद में करेंगे, तो नेम तो दिखाना है किस किस टेबल से? दो टेबल से। फ्रॉम आपका टीचर, टीचर पे कहा क्या है? नेम। आगरा दिल्ली कहां पे है? आपका पोस्टिंग में। ठीक है, बट आपको दो टेबल जैसे जैसे ये दो टेबल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये नेम जो है वो टीचर का है, बट अगर नेम पोस्टिंग में होगा तो इसमें कंफ्यूजन होगा। बट अगर नहीं है तो डायरेक्ट नेम लिख सकते हो, या फिर ऐसे कर सकते हो टीचर टी डॉट नेम, टी डॉट नेम पोस्टिंग पी निकनेम, ये होगा कलम अलियास, कलम अलियास। अच्छा, अब आपको याद है इक्विजन नेचुरल जैन, अगर दो टेबल यूज कर रहे हो, दो टेबल का इंफॉर्मेशन ड्राइव कर रहे हो, तो आपको इक्विजन या फिर नेचुरल जैन यूज करना पड़ेगा। तो पहले हम देखेंगे कि दोनों का कोर, दोनों के एट्रीब्यूट कॉमन क्या है? दोनों का एट्रीब्यूट कॉमन है पीआईडी, पीआईडी कॉमन है दोनों में। तो हम करेंगे वेयर टी डॉट पीआईडी टी डॉट पीआईडी इक्वल टू पी डॉट पीआईडी प्लस, और क्या है? दो टेबल को तो ज्वाइन करोगे, सो टी डॉट पीआईडी और पी डॉट पीआईडी दोनों कंबाइन हो गया, जो कॉमन होगा उसमें आएगा। और टीचर्स का नेम एस के अंदर एस होना चाहिए, तो नेम
लाइक परसेंटेज एस प्लस वो आगरा की होना चाहिए। आगरा कहाँ पे है? अब कौन सी फील्ड है? प्लेस का फील्ड है। प्लेस किस टेबल में है? पोस्टिंग टेबल में। सो पी डॉट प्लेस इक्वल टू क्या है? दो टेबल रखा है ना, आगरा और दिल्ली, तो हम लिखेंगे इन ब्रैकेट स्टार्ट आगरा दिल्ली। ठीक है, थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो देखो डिस्प्ले टीचर्स नेम दिखाना है, तो हमने टी डॉट नेम लिख दिया। टी किस लिए लिया? हम लिख सकते थे टीचर डॉट नेम, खाली नेम भी लिख सकते थे। और दो टेबल यहाँ कंबाइंड हो रहा है, तो हमने टी के अलियास नेम लिया, टेबल अलियास, तो हमने टी डॉट नेम ले लिया, मतलब टीचर का नेम फील्ड। टी मतलब टी इज द नेम, निक नेम ऑफ टीचर। तो अगर हम टी डॉट नेम लिखते हैं तो टीचर का नेम फील्ड प्रिंट करेगा। जैसे यहाँ पे दो फील्ड मतलब आगरा और दिल्ली एक वैल्यू है जो पोस्टिंग टेबल में है, तो इसलिए दो टेबल का नाम लिख रहे हैं यहाँ पे। और ज्वाइन, दो टेबल मतलब ज्वाइनिंग, तो टी डॉट पी आई डी इक्वल टू पी डॉट पी आई डी। और कंडीशन क्या है? एस अल्फाबेट होना चाहिए नेम में, प्लस वो दोनों में से आगरा या दिल्ली से होना चाहिए बंदा। चलो इसको देखते हैं चेक करके। चलो देखो, शर्मिला, संगीता, श्याम, शिव। शर्मिला, संगीता, श्याम, शिव। शर्मिला, संगीता, श्याम, शिव तीनों हैं इसमें। क्या क्या कंडीशन था उसमें? एस में है। आगरा दिल्ली के हैं या नहीं है देखते हैं। आगरा दिल्ली के रहते हैं नहीं है देखते हैं इसमें। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पोस्टिंग। शर्मिला का डिपार्टमेंट कौन सा है? शर्मिला का डिपार्टमेंट, शर्मिला का डिपार्टमेंट हिस्ट्री। हिस्ट्री कहाँ से बिलोंग करता है? आगरा। संगीता कहाँ, कौन सी डिपार्टमेंट है? हिस्ट्री। संगीता भी हिस्ट्री का है, और हिस्ट्री भी आपका बिलोंग करता है आगरा से। श्याम, श्याम आपका कहाँ से बिलोंग करता है? हिस्ट्री डिपार्टमेंट से। हिस्ट्री भी सो आगरा हो गया। शिवम, शिव ओम जो है कहाँ से? कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से हैं। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट कहाँ से बिलोंग करता है? वो दिल्ली से। तो आपको समझ में आ गया होगा ये। तो ये हो गया आपका बेसिकली, ये जो क्वेश्चन है आपका है, थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा है बट ज़्यादा मीनिंगफुल है। और ये मल्टीपल टेबल अप्लाई किया है, मल्टीपल मल्टीपल जो है टेबल यूज किया गया है टू डिस्प्ले द डिपार्टमेंट, टू डिस्प्ले द डिपार्टमेंट एंड टोटल सैलरी। तो आप लिखेंगे सिलेक्ट डिपार्टमेंट और क्या करना है? टोटल सैलरी सम सैलरी और नंबर ऑफ टीचर्स। डिपार्टमेंट में कितने टीचर्स हैं हम ले सकते हैं, काउंट, काउंट स्टार ले सकते हैं, और काउंट नेम भी ले सकते हैं। और कहाँ से ये पूरी जो फील्ड है, तीनों फील्ड है, कहाँ से, कौन किन टेबल से बिलोंग करता है? टीचर टेबल में बिलोंग करता है। टीचर में सारी चीजें इंफॉर्मेशन है। डिपार्टमेंट सैलरी कौन से टेबल? टीचर टेबल से। तो हम लिखेंगे फ्रॉम टीचर। और कुछ कंडीशंस हैं इसमें, फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट। तो ईच डिपार्टमेंट मतलब ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। मतलब क्वेश्चन देखो,
टू डिस्प्ले डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट शो कर दिया, टोटल सैलरी शो कर दिया, नंबर ऑफ टीचर्स काउंट स्टार डाल दिया और काउंट नेम डाल दिया, फ्रॉम डिपार्टमेंट मतलब फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट। सो डिपार्टमेंट कहाँ पे है, टीचर टेबल पे है। तो ईच मतलब जो ईच जो वर्ड आ गया, ईच डिपार्टमेंट मतलब आपकी मान के चलिए हिस्ट्री में कितने हैं, हिस्ट्री का सम, हिस्ट्री में कितने लोग हैं। तो इस तरह से हिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस। चल देखते हैं डिपार्टमेंट वाइज सम कर रहा है प्लस काउंटिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे, देखते हैं डिपार्टमेंट वाइज, ध्यान रखना। कंप्यूटर साइंस सम 33,000, देखिए कंप्यूटर साइंस 33,000 हो रहा है नहीं हो रहा है, 12,000 और 21,000, 33,000 हो गया। और काउंट कितने लोग हैं, 2 होना चाहिए, रिजल्ट 2, हिस्ट्री के 3 और ये 3। आज तो आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक समझ में आ गया होगा आपको। टू डिस्प्ले डिपार्टमेंट एंड सैलरी हाईएस्ट पेड, मतलब हर एक डिपार्टमेंट में ये लिखा है ना, ईच डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट में जो हाईएस्ट सैलरी जिसको जो मिलता है वो कितना अमाउंट मिलता है वो दिखाना है और उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाना है। तो डिस्प्ले डिपार्टमेंट, चलो आप सिलेक्ट लिख ही लेते हैं पहले, सिलेक्ट डिपार्टमेंट। हाईएस्ट मतलब मैक्स, हाईएस्ट सैलरी, ओके। पेड फॉर ईच डिपार्टमेंट, ईच मतलब समझ में क्या आ गया, ग्रुप बाय, ईच मतलब ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। डिक्रीजिंग ऑर्डर, कि कौन सी ऑर्डर में, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मतलब ऑर्डर बाय, किसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर किसको दिखाना है, डिपार्टमेंट को, डिक्रीजिंग DESC। अच्छा एक चीज और छूट गया, देखिए डिपार्टमेंट में सैलरी तो शो कर रहे हो मैक्स करके, हाईएस्ट दिखा दोगे, मतलब कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में हाईएस्ट कितना है, हिस्ट्री डिपार्टमेंट में हाईएस्ट कितना है, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में हाईएस्ट सैलरी कितना है, वो दिखा दिया। बट ये जो दोनों चीजें किस टेबल से बिलोंग करता है, ये बोलता है टीचर्स टेबल में बिलोंग करता है, फ्रॉम टीचर। तो टीचर टेबल में बिलोंग करता है तो हमको लिखना पड़ेगा टीम टीचर, मतलब ये सैलरी और डिपार्टमेंट है एक ही टेबल से बिलोंग करता है ना, तो हम लिखेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, डिपार्टमेंट एंड सैलरी, ईच डिपार्टमेंट मतलब ग्रुप बाय, डिक्रीजिंग मतलब ऑर्डर बाय। अब देखो इसे चेक करते हैं, देखिए मैं वहां पे टाइप करता हूं, आपको समझाता हूं, फिर यहाँ पे शो करता हूं, और ये बता है डिक्रीजिंग में, मैथमेटिक्स पहले शो कर रहा है 30,000 हाईएस्ट है, देखते हैं मैथमेटिक्स में 3 लोग होते हैं ना, 3 लोगों में हाईएस्ट कितना है, ये 30,000, ये 25,000, ये 20,000। सो ठीक है, हाईएस्ट शो कर रहा है, हर एक डिपार्टमेंट का वो वाइज वो शो कर रहा है हाईएस्ट। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टू लिस्ट द नेम ऑफ ऑल द टीचर्स, मतलब सिलेक्ट नेम विद द डेट ऑफ बर्थ, मतलब डेट अंडरस्कोर ऑफ ज्वाइनिंग, सॉरी ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइन इन असेंडिंग ऑर्डर। ये दोनों कहां पे है, किस टेबल में है, आपके टीचर टेबल में है, फ्रॉम टीचर। और कंडीशन क्या है, किस ऑर्डर में शो करना है, देखो लिस्ट द नेम एंड डेट ऑफ ज्वाइन, तो लिख दिया हमने सिलेक्ट नेम कमा डेट ऑफ ज्वाइन। और ये दोनों अगर आपको शो करना है तो टेबल का नाम भी लिखना पड़ेगा, फ्रॉम टीचर लिख दिया आपने, और डेट ऑफ ज्वाइन दोनों को आपको शो करना है क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम लिखते हैं ऑर्डर बाय नेम ASC,
ठीक है, तो असेंडिंग के शो करना है, चाहे ASC नहीं लिखोगे तब भी वो असेंडिंग में शो करेगा क्योंकि डिफॉल्ट होता है असेंडिंग। ठीक है, देखो जुगल, राकेश, संदीप, श्याम, AIY। आई होप यू अंडरस्टूड, ये समझ में आ गया आपको। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू रिमूव परमानेंटली द एज एंड जेंडर। आपको अब परमानेंटली मतलब क्या है? फिजिकल। फिजिकल मतलब ऑल्टर। अगर आपको परमानेंटली एज और जेंडर डिलीट करना है टीचर टेबल से, तो आप लिखोगे ऑल्टर क्या, एज एंड जेंडर। ये दोनों कहां पे हैं? ऑल्टर। अच्छा, आपको क्या करना है, पहले तो ऑल्टर मतलब टेबल, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम। तो आप लिखोगे ऑल्टर, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम क्या है, टीचर, टेबल नेम टीचर। आपको क्या करना है, रिमूव करना है ना, तो आप सिंपल लिखोगे ड्रॉप, ड्रॉप एज, ड्रॉप, ड्रॉप एज लिख सकते हो, ड्रॉप कॉलम एज लिख सकते हो, जेंडर। ड्रॉप एज, ड्रॉप जेंडर, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम। अगर आपको देखो तो रिमूव परमानेंटली, परमानेंटली, फिजिकली, दो जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग कुछ और है, मतलब फिजिकली टेबल में चेंज करना है। तो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम आपका टीचर है, तो आपको क्या क्या रिमूव करना है, एज एंड जेंडर। तो लिखोगे ड्रॉप एज कमा ड्रॉप जेंडर। तो आप ऐसे नहीं मत लिखना ड्रॉप ब्रैकेट स्टार्ट एज कमा जेंडर, ये गलत है, इसको चेक कर लेते हैं। देखते हैं हुआ नहीं हुआ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सॉरी पोस्टिंग नहीं, टीचर है। देखो क्या डिलीट किया, एज एंड जेंडर दोनों डिलीट कर दिया आपने। ठीक है, अब आ जाओ टू ऐड। ऐड मतलब सही ऑल्टर, ऑल्टर टेबल टीचर, ऐड के लिए आपको ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, एक साथ लिख सकते हो ऐड ब्रैकेट स्टार्ट एज इंट जेंडर कार। देखिए टू ऐड रिमूव्ड फील्ड एज एंड जेंडर, जो हमने एज एंड जेंडर जो रिमूव किया है उसको दोबारा ऐड करना है। सो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम टीचर हो गया, ऐड एज इंटीजर, और यहां पे हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। देखो हुआ नहीं हुआ, ऐड हो गया एज जेंडर। अब आ जाओ नेक्स्ट, प्लेस द फील्ड जेंडर बिफोर द डिपार्टमेंट। आपका जेंडर जो है डिपार्टमेंट से पहले रखना है। क्या है, प्लेस द फील्ड जेंडर बिफोर द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट से पहले। डिपार्टमेंट यहाँ पे है मतलब एज के बाद, डिपार्टमेंट से पहले। देखते हैं हम डिपार्टमेंट कहाँ पे है फिजिकली, नेम के बाद। सो हम लिखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट, अच्छा आपको करना है प्लेस करना है ना, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, टेबल, टेबल नेम, थोड़ा सा मैं मेंटेन कर रहा हूं, मॉडिफाई, किसको रखना है, जेंडर को, जेंडर का ब्राइट टाइप स्पेसिफाई करना है। आफ्टर लिखोगे, बिफोर कुछ कीवर्ड नहीं है, ध्यान रखिए। आफ्टर रखना कहाँ है,
ये देखिए डिपार्टमेंट क्या लिखा बोलता है उसने, बिफोर डिपार्टमेंट। बिफोर मतलब क्या है, नेम के बाद, आप लिखोगे आफ्टर नेम। चलो देखते हैं ऐड हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब वहां से शिफ्टिंग करना है इसमें। इसमें क्या होगा, आप शिफ्टिंग कर रहे हो। तो कहाँ शिफ्टिंग हो रहा है, जेंडर आ गया कहाँ पे, नेम के बाद। जेंडर आ जाएगा नेम के बाद, नेम का जेंडर आ गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अपडेट सैलरी। टू अपडेट सैलरी मतलब अपडेट कमांड। अपडेट मतलब टेबल का नाम लिखोगे, टी एच सी टीचर, क्या क्या अपडेट करोगे, सैलरी जो है फिजिकली बाय 2000 ऑफ टीचर दोज हैविंग हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री डिपार्टमेंट के जितने टीचर्स होंगे उनका सैलरी बढ़ाना है। तो लिखोगे सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस 2000। ठीक है, डिपार्टमेंट कौन सा है, हिस्ट्री। कंडीशन क्या है, वेयर यूज करोगे, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू हिस्ट्री। ठीक है, देखते हैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट का 2-2000 बढ़ा नहीं बढ़ा, बढ़ाना चाहते हैं। देखिए अब मैं इसको डिस्प्ले कर रहा हूं, ये देखिए हिस्ट्री डिपार्टमेंट में इसका पहले क्या था, 2200 था, अब 2600 हो गया। यहाँ पे 44,000 है, पहले से 4200 था। यहाँ पे पहले कितना था, 32,000, 34,000 हो गया, मतलब हिस्ट्री डिपार्टमेंट 2-2000 बढ़ गया। आपको समझ में आ गया होगा शायद, मुझे लग रहा है। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। टीचर का और पोस्टिंग टेबल हमने यूज किया। देखो मेरा कहना मतलब ये, मैं दोबारा क्यों बनाया इस वीडियो को, क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन पेपर अटेंड करोगे, एग्जाम में जो बोर्ड एग्जाम आप दोगे, तो आपका जो पेपर होगा ना, कॉपी जो होगा ना, वो इस तरह से प्रेजेंटेशन आना चाहिए, बढ़िया दिखना चाहिए आपके। पहले जो कमांड्स हैं वो कैपिटल में होना चाहिए, ऑप्शंस भी कैपिटल होना चाहिए, क्लॉजेस भी कैपिटल होना चाहिए। सो दैट क्या होगा कि अगला जो बंदा सामना जो बंदा होगा ना, उसको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये लिखा है। और नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए आपके, कटिंग वगैरह वो नहीं होना चाहिए। अगर कटिंग हो रहा है तो सिंपल एक कट मारो और नेक्स्ट लाइन में लिखो उसको, पूरा के पूरा क्वेरी। और इस तरह से इंडेंटेशन देके लिखोगे। ये चीज आपने किया है, मगर बस बताना का मतलब क्या है कि आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, कैपिटल कैसे देखो, आई होप ये देखिए आपको समझ में आ गया होगा। ये नेम सैलरी एज शो कर दिया इसने, मतलब डिस्प्ले के बगल में जो जो फील्ड का नाम देख रहा है उसको डिस्प्ले करना है। बट अगर एक बार अगर क्वेश्चन को पढ़ोगे, हो सकता है आपको समझ में नहीं आएगा, और 2 बार पढ़ोगे 3 बार पढ़ोगे, उसके 2-2 3-3 मीनिंग निकलेगा, फिर तब उसका क्वेश्चन का आंसर करोगे। पहला कोई क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हमने डिस्टेंट यूज किया है, यहाँ पे स्केलर एक्सप्रेशन यूज किया गया है, यहाँ पे हमने बिटवीन ऑपरेटर यूज किया है, यहाँ पे हमने ज्वाइनिंग किया है, यहाँ पे हमने एग्रीगेट फंक्शंस यूज किए हैं, सम माइनस काउंट, प्लस यहाँ पे हमने ग्रुप बाय क्लॉज यूज किया है, ऑर्डर बाय क्लॉज यूज किया है। अच्छा ध्यान रखें, यहाँ पे अगर कोई कंडीशन देना है, आप ग्रुप बाय क्लॉज यूज कर रहे हो तो वो आप हैविंग यूज करोगे। अगर कंडीशन ग्रुप बाय क्लॉज यूज करना पड़ रहा है और कंडीशन भी है, तो इसके लिए ग्रुप बाय के साथ हैविंग एक जो क्लॉज है वो यूज कर सकते हो, बट ग्रुप बाय के साथ व्हाइल यूज नहीं करोगे कभी। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमने ग्रुप बाय क्लॉज यूज किया, ऑर्डर बाय क्लॉज यूज किया, मैक्स भी यूज कर लिया हमने। तो हम 3 एग्रीगेट फंक्शंस यूज कर लिया, यहाँ पे ऑर्डर बाय। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं एक एक एग्जाम्पल है, हर एक क्लॉज का, हर एक कमांड का। मैंने पूरा 3 लेसन के निचोड़ के, तीनों चैप्टर जो हैं माई एसक्यूएल के, पूरा इसको समरी बना के आप एक सैंपल मैंने बना के दिया है, इसको अच्छे से समझो। और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो।
और अच्छा लग रहा है आप इसको सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो। थैंक यू वेरी मच।